बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंप्लीट ग्रामर की वीडियो लाई है जिसमें हम वर्ड, लेटर, सेंटेंस, क्लास, फ्रेज सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ग्रामर। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर किसी जबान की उसूल और कवानीन जिसकी जरिए से हम जबान सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, इसको हम ग्रामर कहते हैं। किसी जबान की उसूल और कवानीन जिसकी जरिए से हम जबान सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, इसको हम ग्रामर कहते हैं। हर जबान का अपना ग्रामर होते हैं, जैसे उर्दू ग्रामर, अरबी ग्रामर, और ये आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में हम इसकी डिफिनीशन करते हैं, द ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज। ग्रामर जो है ये सेट ऑफ रूल्स है, उसूलों का एक दस्ता है अबाउट अ लैंग्वेज, एक जबान की मुताल्लिक। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर है सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का एक दस्ता है, एक सेट है अबाउट लैंग्वेज, एक जबान की मुताल्लिक। आर्का ग्रामर, इसको ग्रामर कहते हैं। अब हमने तो ये सीखा कि ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है, तो इसके बाद लैंग्वेज के बारे में। तो ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कहते हैं जबान को। जबान रबत का एक जरिया है जिससे ख्यालात या मालूमात का तबादला किया जा सकता है, जिसके जरिए से ख्यालात या मालूमात का तबादला किया जा सकता है, इसको लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं अ लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जबान जो है ये स्ट्रक्चर सिस्टम है, बनाया हुआ सिस्टम है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, इसको लैंग्वेज कहते हैं। जब हमें ये समझ आया कि लैंग्वेज के ग्रामर समझ आया, इसके बाद लैंग्वेज के बाद हमको अल्फाबेट्स का समझना चाहिए, जिसको हुरूफ तहजी कहते हैं। ये भी हर जबान के अपने हुरूफ तहजी होती है। उर्दू की हुरूफ तहजी, पुश्तो की। A set of letters used when writing a language. अल्फाबेट्स हमें कब इस्तेमाल करनी होती है? हम कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हमें एक लैंग्वेज लिखनी हो। लैंग्वेज लिखने के लिए हमें अल्फाबेट्स का यूज करनी पड़ती है। अल्फाबेट्स में हमने कहा कि सेट ऑफ लेटर्स। तो ये लेटर्स क्या है? लेटर्स हर जबान की अपनी होती है। इस तरह हम द लेटर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। द लेटर आर अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह हम इंग्लिश की A, B, C, D to Z, ये हमारे पास इंग्लिश लेटर्स है। The letter is the basic unit. Basic unit मतलब बुनियादी इकाई ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की बुनियादी इकाई होती है जिसको लिखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब हमें लेटर समझ में आया कि लेटर कहते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, इसके बाद हमें वर्ड समझनी चाहिए। वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को। वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को, और इंग्लिश में हम कहते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को। वो लेटर्स का वो ग्रुप जिसकी कोई माना हो, मीनिंगफुल हो, इसको वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैन एक वर्ड है, इसका माना है एक बॉय, लड़का, गो, जाना। इस तरह रन, दौड़ना, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब वर्ड्स के बाद फ्रेज का नंबर आता है। हमें फ्रेज समझने चाहिए। फ्रेज क्या है? फ्रेज अल्फाज का वो मजमूआ जो पूरा मफहूम अदा नहीं करता। अब पूरा मफहूम अदा करने का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं इन द क्लास में, तो क्लास में क्या? इन द ग्राउंड में, तो ग्राउंड में क्या? ये इसमें तीन बातें हो गई। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए, अल्फाज का मजमूआ हो गया। सेकंड नंबर पर इसमें नो वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होगी। फ्रेज में वर्ब नहीं होती। और थर्ड नंबर ये एक सेंटेंस का हिस्सा होंगे। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अ ग्रुप or a combination of words which doesn't convey full sense is called phrase. Group or a combination of words, अल्फाज का वो ग्रुप या मजमुआ जिसको which doesn't convey, जो कन्वे नहीं करते, फ्रेज कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगी। सेकंड नंबर पर फ्रेज में वर्ब नहीं होते, और थर्ड नंबर ये सेंटेंस का एक पार्ट्स होगा, इसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के बाद हमें क्लास समझना चाहिए। क्लास क्या है? क्लास में भी तीन बातें याद रखें। इसमें ये भी ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगी, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होगी। इस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं अ क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगी। हैव अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी होंगे, एंड अ वर्ब, और एक वर्ब भी होंगे। एंड इट्स मेक अ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस का एक पार्ट बनेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई सॉ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। हु वाज वीपिंग, ये हु वाज वीपिंग जो है ये क्लास।
who was weeping جو رو رہا ہے, یہ who was weeping یہ اس سینٹینس میں کلاس ہے, یہ اس سینٹینس کا پارٹس بھی ہے. اب پریز اور کلاس کے بعد آج کے ٹاپک کا ہمارا آخری پارٹس ہے سینٹینس. سینٹینس کہتے ہیں ایک جملے کو, وہ جملہ جو کمپلیٹ میننگ دے, الفاظ یا کلمات کا وہ مجموعہ جو پورا مفہوم ادا کرتا ہے. پورا مفہوم ادا کرنے کا مطلب ہے میننگ فل ورڈز. ہاں, میننگ فل ورڈز. اس کی ایگزامپل ہے آئی گو ٹو اسکول, میں اسکول جاتا ہوں. یہ ایک کمپلیٹ سینس ہے. لیکن جیسے کوئی کہے آئی ایم گو ٹو اسکول, میں اسکول جاتا ہوں, یا آئی ایم بوائے, میں ایک لڑکا ہوں, تو یہ کمپلیٹ سینس دیتا ہے. اسی سے ایک پورا مفہوم سمجھ میں آتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو گرامر کا بیسک کورس سمجھ آیا ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اور ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں.